नमस्कार। एशिया कप साल 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबला आज यानी कि भारत बनाम बांग्लादेश होने वाला है। लेकिन मैच से पहले ही आग भड़क चुकी है और बांग्लादेशी कोच फिल ने कह दिया है कि भारत अजय नहीं है और उनकी टीम इंडिया की कमजोरियां खोज कर हम उनको हराएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या सच में बांग्लादेश भारत की बादशाहत को चुनौती दे पाएगा। इस चर्चा में हमारे साथ हमारे सहयोगी शिखर वर्मा है। शिखर, इस चर्चा में आने के लिए स्वागत है। और जो थैंक यू मेरा कोमल। पहला सवाल है शिखर, वो ये है कि बांग्लादेशी कोच का दावा है कि क्या टीम इंडिया कमजोर है, या ये कहना है कि उनकी चालाकी है, या ये जो उनका जो बयान है वो उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस दर्शाता है। अ, 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 वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, मैं तो फिर कहना। जिनको जो कुछ कहना है वो कहते रहें। भारत के चाहे आंकड़े हो या भारत का वर्तमान जो मौजूदा परफॉर्मेंस हो, उस पे किसी को शक नहीं होना चाहिए कि डेफिनेटली इस एशिया कप 2025 की मुख्य जो दावेदार है वो टीम इंडिया है। और जैसे कि अब क्योंकि बांग्लादेशी कोच है फिश सिमंस, तो उनका एक वो वेस्ट इंडीज के के लिए खेल चुके हैं 1987 से 1999 तक। एक लंबी काफी उन्होंने खेला है, तो वो जानते हैं कि टीम का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सकता है। और जैसे प्रेस में आके वो जिस तरह से मीडिया में आके बयान दे रहे हैं कि भारत अजय नहीं है, भारत को आसानी से हराया जा सकता है, ये एक स्ट्रेटजी होती है कि अपने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाना और जो विपक्षी टीम है उसका मनोबल गिराना। हालांकि भारत को, मुझे नहीं लगता है भारतीय क्रिकेट टीम को ऐसे बयानों से कोई फर्क पड़ेगा। और हालांकि आज का मैच काफी अहम है दोनों टीम के लिए कोमल। और सब लोगों की जो नजरें हैं इस मुकाबले पे है, क्योंकि फाइनल का रास्ता आज के मुकाबले से ही होकर गुजरेगा। शिखा, ऐसा नहीं लगता कि जैसे बांग्लादेश से पहले भी पाकिस्तान ने भी ऐसी कुछ बयानबाजी भारत के खिलाफ की थी ताकि उनका जो मनोबल है वो कमजोर हो जाए, तो क्या वो ये सेम स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहा है बांग्लादेश, जो भी हाल ही में जो उन्होंने बयान दिया है? मैच मैच बयानबाजियों से नहीं जीते जाते, मैच गेम स्टडी से जीते जाते हैं, परफॉर्मेंस से जीते जाते हैं, मैदान में खून पसीना बहा के जीते जाते हैं। अब बयानबाजी से अगर कोई टीम ऐसी जीत जाती तो फिर कोई भी टीम ऐसी मीडिया में आके बयान दे जाती और जीत जाती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान को भी आसानी से 6 विकेट से हरा दिया था भारत ने, 7 बॉल शेष रहते। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का तो मुझे इससे भी शायद बुरा असर होगा। हालांकि जिस तरीके से टीम इंडिया अभी तक के जो टूर्नामेंट में अजय है, वहीं बांग्लादेश की टीम भी पिछला मैच श्रीलंका के खिलाफ जीतकर आत्मविश्वास से भरी पड़ी है। उसने भी पूरे टूर्नामेंट में महज एक लीग स्टेज में एक मैच हारा था। तो कुल मिलाकर ये है कि अब T20 में, हालांकि देखिए इतना समय नहीं होता, मैंने हमेशा ही कहा है कि ये अनिश्चितता का गेम है T20। इसमें आपकी जो मैदान पे बहुत कम समय बचता है कि आपकी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, आपको बॉलर्स को अपना चेंज लाने के लिए, अपनी बॉलिंग में बैट्समैनों को स्टैब्लिश होने के लिए इतना समय नहीं रहता। बैट्समैन के लिए सामने इतना रहता है कि बस एक दो बॉल वो डॉट खेल सकते हैं, इसके बाद ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती, चाहे ना दर्शकों की तरफ से ना टीम की तरफ से। क्योंकि बल्लेबाजों की ये रहती है कि ज्यादा बड़े से बड़ा स्कोर, जो अंक है वो स्कोर बोर्ड में दर्ज करें, जिससे विपक्षी टीम पे दबाव बिल्कुल। बन सके। नहीं, बॉलर अधिक से अधिक विकेट लेकर या फिर डॉट बॉल डालकर कम से कम स्कोर में विपक्षी टीम को रख सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कोमल, बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाला है भारतीय क्रिकेट टीम। बिल्कुल। जी शेखर, आपने सही कहा, लेकिन वही भारत के खिलाफ बांग्लादेश का जो रिकॉर्ड है वो शर्मनाक है, फिर भी इतनी बड़ी-बड़ी बातें वो कर रहा है। तो क्या ये एक खाली ड्रम ज़्यादा बजता जा रहा है? जैसे वो कहते हैं ना कि एक खाली ड्रम होता है लेकिन बजता ज़्यादा है और होता कुछ नहीं है उसमें। बिल्कुल, यही है। देखिए, एक अच्छी टीम का क्या रहता है कि एक अच्छे खिलाड़ियों का ये रहता है कि वो बोलते कम है और मैदान पे ज्यादा दिखाते हैं। आपने देखा जिस तरह से हमारे जो लीजेंड बल्लेबाज क्रिकेटर्स रहे हैं, चाहे वो
सुनील गावस्कर से लेके कपिल देव से लेकर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये लोग जताते नहीं थे, ये लोग कभी बयानबाजी नहीं करते थे। जो ये मैदान पे आते थे और अपने बॉलिंग और अपने बल्ले से कमाल दिखाते थे। और ये बिल्कुल, क्रिकेट को ऐसे ही खेला जाता है। हाँ, अब आज के ज़माने में थोड़ा-सा देखिए स्लेजिंग का समय बदला, कमेंट्स किए जाते हैं कि दूसरे का मनोबल तोड़ने के लिए बयानबाजी की जाती है। लेकिन जो टीम ऑलरेडी कॉन्फिडेंस में है, तो उसको मुझे नहीं लगता कि उसके लिए कोई फ़र्क उसको पड़ने वाला है। आप जो भी मीडिया में आकर बयानबाजी देनी है आपको दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि खाली ड्रम है तो ज़्यादा बजता है, तो वो डेफ़िनेटली वो उनको बजने देना चाहिए। भारत बिल्कुल। के खिलाड़ियों को अपने कानों पर रुई डाल देनी चाहिए कि ज़्यादा उनको उनके जो ड्रम की जो शोर की आवाज़ है उनके कानों तक नहीं ये पहुँचे, नहीं आनी और वो चाहिए। इत्मीनान से क्रिकेट खेलें और आज एक बड़े अच्छे मार्जिन से जीते और अपने फाइनल के में पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करें। जी। बिल्कुल शेखर। लेकिन शेखर, भारत को हराना बांग्लादेश के लिए एक सपना ही रहेगा या फिर आज कुछ अलग होने वाला है या फिर उनके लिए कुछ हकीकत भी हो सकता है? क्योंकि अगर हम पिछले के रिकॉर्ड्स देखें, तो भारत ने कभी भी बांग्लादेश को जिताया नहीं है। तो क्या लगता है कि आज बांग्लादेश भारत को हरा पाएगी या फिर वो नहीं हरा पाएगी? बिल्कुल, आंकड़े तो बिल्कुल बांग्लादेश के पक्ष में जाते नहीं दिखाई देते हैं। बस एक हालाँकि ऐसा भी नहीं है कि बांग्लादेश ने कभी भारत को हराया नहीं है, लेकिन आंकड़ों को देखा जाए तो भारत काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आता है बांग्लादेश के ऊपर। वो शायद दिन ही खराब रहा होगा भारत के नज़रिए से, या बहुत खराब क्रिकेट खेली होगी जिस वजह से बांग्लादेश जीत जाए। कोमल भा अगर हम टी20 की बात करें तो कोमल, पिछले 5 सालों में 2019 में आखिरी मैच भारत बांग्लादेश जीता था भारत के खिलाफ। और वही पिछला लास्ट जो भारत और बांग्लादेश के बीच मैच हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, और उसमें भारत ने 133 रन के बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी कोमल। और बिल्कुल, एशिया कप की बात करें कोमल, तो टी20 में अभी तक 15 मैच खेले गए हैं दोनों के बीच में, जिसमें 13 मैच भारत जीती है और 2 मैच बांग्लादेश जीती है। वही वनडे फॉर्मेट की बात की जाए तो उसमें भी 13 मैच खेले गए हैं, 11 मैच भारत जीती है, 2 मैच बांग्लादेश जीती है। तो अब कुल मिला के देखा जाए कोमल, तो फिर भारत का जो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत आता है, चाहे वो पहले पुरानी क्रिकेट हो या नई क्रिकेट हो या वर्तमान में। और अभी के समय में तो टीम इंडिया कॉन्फिडेंस से और अपने खेल से काफ़ी ज़्यादा उम्दा और बेहतरीन नज़र आ रही है। मुझे लगता नहीं है कि कोई चुनौती दे पाएगी। अब थोड़ी सी अब किस्मत ही ज़्यादा खराब हो जाए तो फिर वो कुछ अलग ही मार होगी। लेकिन अभी तक के बिल्कुल। प्रदर्शन को देखते हुए जो टीम मुझे लगी नॉट आउट रही है, वो आगे भी के मैचों में भी नॉट आउट ही रहेगी। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं कि भारत पहले वाला रिकॉर्ड ही आगे कायम रखे। लेकिन अगर हम शेखर भारत-पाकिस्तान की बात करें, तो भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर हमेशा से जो माहौल है, वो काफ़ी गर्म होता दिखाई दिया है या फिर वो काफ़ी लोग लोग मैच का वेट करते हैं इसका। लेकिन क्या अब बांग्लादेश ने भी दुश्मनी की पिच तैयार कर ली है? क्योंकि जैसे वो बयानबाज़ी कर रही है मैच शुरू होने से पहले, या उनका जो तरीका है, एक अलग सी स्ट्रैटेजी देखने को मिली है, तो क्या लगता है कि उसने भी दुश्मनी मोल ली है भारत के खिलाफ मैदान में? बांग्लादेश भी ऐसा लगता है कभी कभार पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। जिस तरह पहले भी मैच हुए हैं तो वहाँ बड़े पोस्टर बाजी होती है भारत के खिलाफ जब भी भारत के साथ मैच होता है बांग्लादेश का। हालांकि इसका कोई ज्यादा फर्क कभी भारत पे पड़ा नहीं है। भारत ने और लेकिन खास करके जब से पिछले साल जो बांग्लादेश में घटना हुई है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपदस्थ होना पड़ा, सत्ता छोड़नी पड़ी, और एक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक नई सरकार का वहाँ पर को अंतरिम इंटरिम गवर्नमेंट का जो गठन हुआ है, उसके बाद हालात कभी बदल गए हैं। तो जिस तरह से हो सकता था कि पहले जो दोस्ताना टाइप के मैच होते हो, आज थोड़ा सा तल्खी दिखाई दे दोनों ही टीमों के बीच में। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ बयानबाजी से और सिर्फ गुस्सा जाहिर करने से ही मैच नहीं जीते जाते हैं। आपको अपनी बॉलिंग, अपनी फील्डिंग, अपनी बैटिंग
दोनों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर को भारत के लिए कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गलती उन्होंने पिछली बार फील्डिंग के तौर पे की थी, 4 बिल्कुल। चार कैच गंवाए थे, वो बिल्कुल भी जी, नहीं करना है। अगर वो 4 कैच नहीं गंवाते तो शायद पाकिस्तान की उससे भी बुरी दुर्दशा हो सकती थी दूरदर्शन है। और काफी कम स्कोर बना सकते थे। लेकिन बैटिंग और बॉलिंग एंड में तो अच्छा ही प्रदर्शन कर रही है भारत, लेकिन वहीं पर को फील्डिंग में भी कुछ अच्छा ज्यादा प्रदर्शन करने की जरूरत है। बिल्कुल ज्यादा लोड लेने की वो नहीं है, टेंशन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक का जो हमारा रन रेट भी है वो सबसे चारों टीमों में सबसे बेटर है। अगर कल के दिन टाई भी होता है तो भारत आसानी से फाइनल में पहुंच जाएगा। तो भारत को सिर्फ इतना ही करना है कि थोड़ी सी, हाँ, आज जसप्रीत बुमराह से काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी। ये टूर्नामेंट उनके लिए ज्यादा बेहतरीन नहीं रहा। पिछले मैच में भी उनका इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा रहा और एक विकेट भी उनको नहीं मिल पाई। हालांकि कुलदीप यादव बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। कोमल उन्होंने अभी तक 4 मैचों में 9 विकेट उन्होंने ले चुके हैं और जो उनका बेस्ट रहा है 7 रन देके 4 विकेट लिया है। महज 6 T20 में 6 रन का इकोनॉमी रेट उनका रहा है। तो कुलदीप जी, यादव बहुत बढ़िया कर रहे हैं। साथ में उनके साथ साथ देने के लिए उनके साथ वरुण चक्रवर्ती रहेंगे और अक्षर पटेल रहेंगे। वहीं पेसर में और हार्दिक पांड्या और बुमराह का साथ देने के लिए आपके पास वरुण चक्रवर्ती है और हार्दिक पांड्या है। तो बॉलिंग लाइन और बैटिंग लाइन में बहुत मजबूत है। जहां हमारे पास अभी 6 बॉलर है बल्लेबाज करने के लिए, क्योंकि 2 तो हमारे पास ऑलराउंडर है, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या, जिससे बहुत बड़ा जी, बेनिफिट मिल जाता है। हमारे पास 2 बल्लेबाज बढ़ जाते हैं और 2 बॉलर बढ़ जाते हैं। तो 8वें नंबर तक हम बैटिंग कर रहे हैं और हम 6ठे नंबर तक हमारे पास बॉलर है। तो ये एडवांटेज है, इसका फायदा लेना चाहिए और मिल भी रहा है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं मिल भी रहा यानी है। कि शेखर, इस बार जो टीम इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी अलग देखने को मिली है हमें मैदान में। हालांकि जैसे कि आपने बताया था कि आपने जो टीम इंडिया है उसने दोनों पर अपना काम किया है, चाहे वो बैटिंग को लेकर है चाहे वो बॉलिंग को लेकर हो। लेकिन क्या बांग्लादेश सिर्फ बयानबाजी से ही आगे बढ़ना चाहता है या फिर वो खेल में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि खेल की अगर हम बात करें बांग्लादेश की टीम की, तो वो खेल में काफी ज्यादा पीछे है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो। अ, हाँ कोमल, अभी जैसे अब लेकिन अभी देखा जाए तो पाकिस्तान अपना पहला मैच हारी है और कल बमुश्किल जीती है श्रीलंका से। एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान कल का मैच भी हार जाएगी और वो तो बिल्कुल। बीच में मध्यम क्रम के बल्लेबाजों ने आके पारी संभाली और 50 रन की जो अर्धशतक की पारी हुई उस वजह से वो जीत पाए। नहीं तो हालत जी, खराब हो जाती और या फिर श्रीलंका कुछ ज्यादा रन बना पाती। वो तो बिल्कुल। पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, अन्य लोगों के खिलाफ भी। आपने देखा होगा कि ओमान के खिलाफ भी उनका जो पहला मैच जो जीती थी भारत के से हारने के बाद, वो भी उनका अच्छा नहीं रहा था, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर दिक्कत हो रही है, उनको संभलना पड़ेगा। हालांकि रेस में बनी हुई है कल, क्योंकि वो श्रीलंका से जीत चुकी है। लेकिन अभी जो पाकिस्तान से आगे बांग्लादेश है कोमल, क्योंकि वो उसका ग्रुप का जो पहला मैच था श्रीलंका को वो हरा चुकी है और आज वो दूसरा मुकाबला खेलने जा रही है। अगर आज वो थोड़ा सा बेहतरीन प्रदर्शन कर भी लेती है तो तो कहीं ना कहीं उसके चांसेस रहेंगे। हालांकि अगर वो आज भारत के खिलाफ हार भी जाती तो कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी कल का मैच बमुश्किल जीती थी और भारत से तो हार ही चुकी है। तो रन रेट का भी बहुत फर्क शेखर, रहने वाला है, बड़ा फंसा हुआ मैच है अभी यहाँ पर। को भारत थोड़ा सा सेफ चल रहा है उसके लिए। आज की मैच अगर भारत जीत जाता है तो क्योंकि रन रेट तो उसका बेहतरीन नहीं, तो एक तरह से फाइनल में उसकी जगह पक्की ही मानी जाएगी। जी कुमार। अच्छा शेखर, अगर जैसे भारत आज बांग्लादेश को हरा देती है तो क्या भारत और पाकिस्तान का भी मैच एक बार फिर से देखने को मिल सकता है दर्शकों को? हाँ कोमल, जैसे कि अब अभी भी पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने का जो मौका है वो बचा हुआ है। हम्म। और जैसे कि कल का मैच वो जीत चुकी है, आज बांग्लादेश अगर हार जाती है कोमल तो फिर अभी ग्रुप जो सुपर 4 का जो 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 आंकड़ा होगा वो कैसा रहेगा। भारत तो अपने दोनों अंक मैच जीत के आगे बढ़ चुकी होगी, लेकिन दोनों बाकी की जो 3 टीम है श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, वो एक एक मैच जीत चुकी होगी और एक एक मैच हार चुकी होगी। तो यहाँ पर को बड़ी भूमिका
निभाता हुआ नजर आएगा रन रेट। अब ये देखना होगा कि अब इन तीनों को करना क्या है साथ में। एक तो रन रेट तो सुधारना ही है, मैच तो जीतने हैं, साथ में रन रेट भी सुधारना है। तो रन रेट सुधारने के बिल्कुल। कर ही वो फाइनल में जगह बनाई जा सकती है। हालांकि अगर आज का मैच बांग्लादेश के पक्ष में जाता है तो बांग्लादेश के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि भारत के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगला मुकाबला श्रीलंका के साथ है। बिल्कुल। शेखर, वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जो अभी असली का जो टारगेट है फाइनल में जगह बनाना है या फिर भारत के जो बादशाहत है उसको तोड़ना है, क्योंकि अभी जिस हम जो सिचुएशन देख रहे हैं उनको फाइनल का ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है एज कम्पेयर टू कि वो भारत टीम पर कोई ना कोई कमेंट पास करती नजर आ रही है। बिल्कुल कोमल, जैसे भारत एक ख्वाब होता है कि नहीं कि चलो हमें एशिया कप तो जीतना ही है, फाइनल तो जीतना है, किसका ख्वाब नहीं होता, वो तो भारत का भी होगा और सारी टीमों का ही होता है। लेकिन जिस तरह से जैसे बांग्लादेश की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, उनका जो मुख्य मकसद रहता है कि वो किसी ना किसी तरह से भारत को हरा ले। क्योंकि भारत को हरा के अगर वो टूर्नामेंट नहीं भी जीत पाती है तो जब स्वदेश लौटेगी तो कहीं ना कहीं वो एक कहने लायक रहेगा कि नहीं, हम जो आए वापस, हमने बहुत बड़ी टीम को हराया, हमने भारत जैसी बिल्कुल। शक्तिशाली टीम को हराया। तो एक उनके लिए फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है, जिसको वो जिसके बिहाफ में अपने वो नाराज फैंस को थोड़ा सा खुश कर सकते हैं। खुश कर हालांकि सकते हैं। फाइनल इज फाइनल और टूर्नामेंट इज टूर्नामेंट। ठीक होगा। बिल्कुल। अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करें शेखर, तो हार्दिक पांड्या बनाम बांग्लादेशी बल्लेबाज क्या रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फिर बांग्लादेशी हौसला पस्त करते हुए नजर आएंगे? हार्दिक पांड्या बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अ, आपने देखा होगा कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, जो वो हार्दिक पांड्या को पहले नई गेंद दे रहे हैं। तो यही उनकी जो यूएसपी है, उन पे सूर्य कुमार यादव को कितना कॉन्फिडेंस है हार्दिक पांड्या के ऊपर कि वो पहले मैच से लेकर अभी जो लास्ट पाकिस्तान के साथ मैच खेला गया, उनको हार्दिक पांड्या से ही बॉलिंग करा रहे हैं पहली। तो ये बड़ी स्ट्रेटजी है, यानी कि सूर्य कुमार के साथ पूरी टीम को भरोसा है हार्दिक पांड्या के ऊपर। पिछले मैच में भी थोड़ा सा जब लड़खड़ाती हुई लेकिन एक दिखाई दी सेकंड मैं थी आपको टीम। पोज करना चाहूंगी शेखर, इसमें अगर आपने बताया हार्दिक पांड्या जो गेम शुरू होता है तो फर्स्ट ओवर वो लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन उस फर्स्ट ओवर में वो विकेट लेते हुए भी नजर आते हैं, विकेट चटकाते हुए भी नजर आते हैं। उनका फोकस रहता है कि मुझे इस ओवर में एक विकेट जरूर चटकानी है, जिससे टीम इंडिया का एक हौसला और ज्यादा बुलंद होता हुआ नजर आता है गेम में। देखिए, सबसे बेहतरीन क्या है कि हार्दिक पांड्या जो बॉलिंग डालते हैं वो ज्यादा ना तेज होती है, ना ज्यादा स्पिन होती है। वो एक मध्य क्रम के जो मीडियम पेसर बोलते हैं उस तरह के डालते हैं। तो वो बल्लेबाजों को कहीं ना कहीं वो समझ में नहीं आती कि हार्दिक पांड्या कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कि अंदाजा होता है कि बल्लेबाजों को कि ये स्पिनर्स है और ये पेसर है। आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में भी जब पेसर ने थोड़ा सा वेरिएंट लाके थोड़ा सा स्लो बॉलिंग डाली तो उनको विकेट मिला। तो कहीं ना हम्म। कहीं फायदा मिलता है। और वैसे भी जो ये दुबई का पिच है, ये स्पिनर्स के लिए ज्यादा मुफीद है। तो कहीं ना कहीं हम्म। हार्दिक पांड्या को तो फायदा मिलेगा ही बॉलिंग में। उसके साथ कुलदीप यादव जो एक अच्छे स्पिनर्स के तौर पे नजर आए हैं, उनके साथ वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये भी अच्छा करते हुए नजर आएंगे। और अब ये देखना तो 7:30 बजे ही हो पाएगा कि भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी लेती है या फिर गेंदबाजी लेती है। बिल्कुल। शेखर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि भारत की 16 जीत और बांग्लादेश की सिर्फ एक, तो इतिहास क्या कहता है कि भविष्य क्या बदल सकता है या फिर नहीं? देखिए, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले कहा था कि T20 का जो फॉर्मेट है वो अनिश्चितता से भरा हुआ है। कोई हम्म। भी टीम मजबूत टीम को हरा सकती है, क्योंकि इसमें अपनी टेक्निक दिखाने का वक्त नहीं होता किसी भी बल्लेबाज और किसी भी गेंदबाज के पास। वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट में अभी तक नहीं चल पाए हैं। क्योंकि ये फॉर्मेट में ऐसा है। वही कुलदीप यादव जो स्पिनर्स खासकर देखा जाता है कि T20 में उनको काफी चौके छक्के पड़ते हैं, कुलदीप यादव चल जाते हैं।
तो ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सिर्फ महज एक गेंदबाजी का फर्क है, क्योंकि हर बल्लेबाज चाहता है कि वो बाउंड्री के पार अपनी गेंद को पहुंचाए, और उसी चक्कर में वो कई दफा कैच आउट हो जाते हैं, चाहे वो फिर विकेट के पीछे हो या विकेट के आगे हो, मिड ऑन में हो, मिड ऑफ में हो, है ना। तो वो अपना विकेट गंवा बैठते हैं इसी चक्कर में। तो हो सकता है आंकड़े जो जैसे कि कहते हैं कि पिछले जो 5 साल में जो 17 मैच हुए हैं दोनों के बीच में T20 फॉर्मेट के, उसमें 16 बार भारत ने विजय पताका लहराया है, वहीं बांग्लादेश महज एक मैच ही जीत पाई है। लेकिन बिल्कुल, भारत को बांग्लादेश को किसी भी तरह हल्के लहजे में नहीं लेना चाहिए, हल्की तरह से नहीं लेना चाहिए। वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए जिस तरह से उन्होंने ओमान के साथ करी थी, बड़े हल्के में ले लिया था। सूर्य कुमार यादव सबको आगे भेजते हुए नजर आए थे और खुद आ ही नहीं पाए थे, और यही देखा होगा कि जब ये फर्स्ट डाउन करने उतरे अभी पाकिस्तान के खिलाफ तो वो डक आउट हो गए। तो बिल्कुल, वो अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए बिल्कुल किसी भी, क्योंकि ये बड़ा टूर्नामेंट है, एशिया T20 कप है, इसमें आपको किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कहा भी यही जा रहा है कि जो अभी पाकिस्तान के खिलाफ जो भारतीय टीम उतरने वाली है वही टीम 11 बने रहेगी इस दफा भी। लेकिन बिल्कुल भी सूर्य कुमार यादव एंड टीम को बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना है। वो जो 16-1 का जो आंकड़ा है वो 17-1 का करना है आज के बाद। जी। बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं कि भारत इस मैच में भी जीत हासिल करे और वो जो अपना जो हिस्ट्री है उसको वो बरकरार रखे। तो दोस्तों मैदान अब तैयार है। एक तरफ है भारत जिसने 5 साल से बांग्लादेश को जीतने का मौका ही नहीं दिया है और दूसरी तरफ है बांग्लादेश जिसका कोच मैदान से पहले ही बयानबाजी में जितना चाहता है और जो चाहता है वो कह डालता है। अब देखना ये है कि क्या बातें काम आएँगी या फिर बल्ला और गेंद असली जवाब दे पाएगा वो भी मैदान में। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस मैच का जो टॉस है वो शाम को 7:30 बजे किया जाएगा और 8 बजे इस मैच की शुरुआत होगी यानी कि भारत बनाम बांग्लादेश मैच देखा जाएगा और आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस चर्चा में आने के लिए शेखर बस इतना ही और छोटी थैंक यू से सो मच। छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक अपडेट्स के लिए यानी कि हर खबरों के लिए आप हमारे चैनल द फेडरल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें एंड थैंक यू शेखर। थैंक यू।